हमारे देश भारत में पेड़ों की रक्षार्थ 5 बड़े आंदोलन हुए। उन्हीं आंदोलनों की यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम खिजड़ली आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज से ठीक 294 साल पहले की बात है। साल था 1730। राजस्थान में जो हुआ वह सिर्फ पन्नों में नहीं दर्ज है, बल्कि विश्नोई समुदाय के हर शख्स और पर्यावरण की रक्षा को अपनी जिंदगी का मकसद मान चुके लोगों के जहन में गहराई से समाया हुआ है। जोधपुर रियासत के खेजड़ली गांव में इमरती देवी और उनकी 3 बेटियों समेत 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ के साथ कटकर अपनी जान गंवा दी थी। इसीलिए भारत में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और कब कब भारत में पेड़ों की रक्षा के लिए बड़े आंदोलन हुए। बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले खेजड़ली आंदोलन की बात कर रहे हैं हम। राजस्थान के जोधपुर में उन दिनों मारवाड़ का राजा था अभय सिंह। अभय सिंह का शासन था। वह एक नया महल बनाने की योजना बना रहे थे। महल के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। इसलिए राजा अभय सिंह ने रियासत के हाकिम गिरधारी दास भंडारी के नेतृत्व में अपने कर्मचारियों को खेजड़ी काट कर लाने के लिए भेजा। खेजड़ली गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। बता दें कि राजस्थान के थार रेगिस्तान वाले एरिया में ज़्यादातर भूमि बंजर है। वहाँ पेड़ बहुत कम है। जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें सर्वप्रमुख पेड़ है, सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है खिजड़ी का, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। इस छोटे सदाबहार पेड़ को थार रेगिस्तान की जीवन रेखा मानते हैं। इसको थार का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। खेजड़ी की पत्तियों को ऊंट, बकरी, मवेशी और अन्य जानवर खाते हैं। ये इन जानवरों को चारा प्रदान करती है। इसकी फलियां खाने योग्य होती है, जिसको हम सांगरी के नाम से जानते हैं। बहुत स्वादिष्ट और बहुत पौष्टिक सब्जी बनती है। इसकी लकड़ी ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। इसकी जड़ें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। तो आइए फिर हम चलते हैं उसी टॉपिक पर। इमरती देवी, जिनको हम अमृता देवी के नाम से भी जानते हैं। अमृता देवी विष्णु पेड़ से लिपट गई और सैनिकों को स्पष्ट मना कर दिया कि मैं पेड़ नहीं कटने दूंगी। अमृता देवी ने राजा के सैनिकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि विश्नोई धर्म में हरे पेड़ों को काटना मना है। और इमरती देवी विश्नोई ने उसी धर्म का पालन करते हुए पेड़ों से अपने आप को लपेट लिया, लिपट गई पेड़ के। पर राजा के सैनिकों ने, राजा के लोगों ने पेड़ के साथ, जब इमरती पेड़ से हटी नहीं तो उन्हें भी कुल्हाड़ी से काट दिया। अमृता शहीद हो गई। तभी उनकी तीनों बेटियां, जिनका नाम आंसू, भागू और रत्नी था, वो भी पेड़ को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गई और पेड़ों की रक्षार्थ, पेड़ों को बचाते बचाते वो भी राजा के सैनिकों द्वारा काट दी जाती है। जब ये बात गांव के लोगों को पता चली तो वे भी पेड़ को बचाने के लिए दौड़े। उस दिन विश्नोई समाज के 83 गांव के 363 लोग पेड़ों को बचाने में शहीद हो गए। तब से विश्नोई समाज अमृता देवी को अमृत समान मानता है। और में एक लोकोक्ति प्रचलित है, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। उस दिन शहीद होने से पहले अमृता देवी ने ये वाक्य कहा था, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, जिसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति की जान की कीमत पर भी एक पेड़ बचाया जाता है तो वह सही है। राजा अभय सिंह को बाद में इस नरसंहार की सूचना मिली। कहते हैं कि वह दुख और पश्चाताप में डूब गए। उन्होंने महल न बनाने और विश्नोई गांव के आसपास शिकार न करने का आदेश दिया। इस घटना के सदियों बाद 1983 में राजस्थान सरकार ने खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित कर दिया। यह आंदोलन इतना बड़ा था, आज भी लोगों के जहन में उतरा हुआ है। लोग इस आंदोलन को अभी भी याद करते हैं
और इमरती देवी इतिहास में अमर हो गई। इसी तरह से भारत में जैसे खेजड़ी को बचाने के लिए राजस्थान में जो आंदोलन हुआ, ठीक इसी तरह कुछ अन्य बड़े आंदोलन भी हुए हैं। 4 अन्य बड़े आंदोलनों के बारे में अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो खेजड़ी के अलावा हुए हैं। विश्नोई आंदोलन की तरह ही देश में ये 4 और बड़े पर्यावरण रक्षा के लिए आंदोलन हुए। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे अब चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य, वर्तमान जो उत्तराखंड राज्य है, तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य था, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और चमोली में ये आंदोलन शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आंदोलनकारी पेड़ों को गले लगाते और उसमें धागे बांधते। आंदोलनकारियों की मांग थी कि जंगल के संसाधनों का मुनाफा स्थानीय लोगों को ही मिले। वहीं इसी साल एक दूसरा आंदोलन हुआ केरल में, जो केरल में साइलेंट वैली है उसको बचाने के लिए ये आंदोलन हुआ था। लोग कुंतिपजा नदी पर बड़े बांध निर्माण का विरोध कर रहे थे। 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट वापस ले लिया और साइलेंट वैली को संरक्षित कर दिया। 1982 में तीसरा आंदोलन झारखंड के सिंहभूम में हुआ। वर्तमान में झारखंड राज्य में आता है सिंहभूम, पहले बिहार राज्य में था। सिंहभूम में सरकार साल के पेड़ों की जगह सागौन के पेड़ के जंगल विकसित करना चाहती थी। स्थानीय लोगों ने संघर्ष किया और इस दौरान 18 लोग मारे गए और सैकड़ों लोगों पर केस दर्ज हुआ। सन 2006 में जंगल अधिकार कानून पास होने पर यह आंदोलन सफल हुआ। एक और आंदोलन 1983 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में जंगल बचाने के लिए हुआ। इस आंदोलन को अप्पिको आंदोलन के नाम से जानते हैं। चिपको आंदोलन की तरह ही इसमें लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। इस तरह से हमने जाना कि भारत में वो 5 बड़े आंदोलन जो पर्यावरण को बचाने के लिए हुए थे, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण खेजड़ी आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट्स में बताएं आपको किस तरह लगा वीडियो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।